अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको अमेजिंग रेसिपी देने लगी हूँ पकोड़ों की। बहुत कम खर्चे में आप इतने क्रिस्पी पकोड़े बनाना आज सीखेंगे कि आप हैरान रह जाएंगे। तो वीडियो को आज मैं शुरू करूँगी, लेकिन मैं टाइम बता देती हूँ। इस टाइम क्या हो रहा है, इस टाइम बज रहे हैं 6:30 और मौसम अगर कोयटा का जानना चाहते हैं तो क्लाउडी वेदर है, बादल काले बादल आए हुए हैं और सर्दी नहीं है, लेकिन बारिश भी हल्की हल्की हो रही है। कभी धूप निकल आती है, कभी बारिश हो जाती है। शुरू में जो यम्मी से दो स्टाइल के पकोड़े आपने देखे हैं, उनके लिए जो आपको इंग्रेडिएंट्स या अज्जा चाहिए वो देख लें। सब्ज़ मिर्ची चाहिए आपको, जितनी आपको रिक्वायर्ड हो। मैंने ये 6-7 ली हैं। अनारदाना चाहिए आपको मिक्स पकोड़ों के लिए, ये एक बड़ा खाने का चम्मच है। इस चम्मच से मैंने नाप किया बाकी चीज़ों का। भर के ये वाला चम्मच लाल मिर्चें, ये भर के नहीं, चाट मसाला, यानी कि भर के नहीं, सिर्फ नॉर्मल सा, या 1 टीस्पून भर के चाट मसाला। हल्दी आधा टीस्पून, सूखा धनिया ये भी भर के 1 खाने का चम्मच, नमक हस्बे जायका। जो यम्मी से दो स्टाइल के मैं पकोड़े बनाना सिखा रही हूँ, उसके लिए मुझे इतना भर के, यानी कि मैंने, आप देख सकते हैं, मैंने जो बेसन की सतह है वो बिल्कुल प्लेन कर दिया है। इतना भर के एक बेसन का प्याला। आलू जितने आपको चाहिए वो, आलू वाले जो पकोड़े होते हैं उनके लिए लंबे आलू, बाकी छोटे आलू, और 2 या 1 अदद प्याज, जितनी आपको प्याज रिक्वायर्ड है। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट यम्मी पकोड़े बनाने के लिए जो ज़रूरत होती है वो पानी। मैं जो पानी यूज़ करती हूँ, चाहे वो मैं रमज़ान पकोड़े बनाऊँ या आम, बर्फ़ वाला पानी। जी हाँ, बर्फ़ वाले पानी से मैं ये बेसन का मिक्सचर बनाऊँगी। आप देखिएगा और आप ख़ुद भी अपने घर में इस पानी के, यानी कि बर्फ़ वाले पानी से अपना बेसन को भिगोइएगा या गूंदिएगा या मिक्स कीजिएगा, तो आप हैरान हो जाएंगे, पकोड़े बहुत ही खस्ता बनेंगे। और अगर आपके पकोड़े खस्ता बने तो मेरी वीडियो पे आके कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि ये टिप आपको कैसी लगी, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस यम्मी रेसिपी को शुरू करने से पहले, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और सब्सक्राइब के रेड बटन पे क्लिक नहीं किया तो प्लीज़ क्लिक कर लें। और जैसे ही आप सब्सक्राइब के रेड बटन पे क्लिक करेंगे, आपको बेल आइकन की घंटी शो होगी, तो बेल आइकन की जो सबसे पहली घंटी है उस पर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मेरी वो वीडियो फ्रीली देख सकें। इसके अलावा वीडियो और मेरे बताने का स्टाइल अच्छा लगे तो लाइक तो कर दीजिएगा। और अगर आप भी चाहते हैं कि इस टिप से आपके घर वाले यम्मी या आपके फ्रेंड यम्मी सी पकोड़े खा सकें, तो इस वीडियो को व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे शेयर कर दीजिएगा। आलू और प्याज के छिलके मैंने निकाल ली हैं, तो उनको स्लाइस करने से पहले मैंने अब बनाना है मिक्सचर बेसन का। तो वो कैसे बनाती हूँ वो देख लें पहले। ये मैंने छाननी ली है, इसलिए क्योंकि मैं बेसन को छान लूँ। जब आप छान के बेसन को पकोड़े बनाएंगे ना, तो वो जो बेसन में गिल्टियाँ बनती हैं वो नहीं बनेंगी। इसलिए पहले बेसन को छान लेते हैं। मेरे पास ये छाननी थी तो मैंने इससे छान लिया। आपके पास जो छाननी हो, जिससे छानना चाहे आप छान सकते हैं। लेकिन रमज़ान में आप जितना बेसन मंगवाते हैं 10 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, अगर आप छान के उसे किसी बोतल में रख लें, वो ज़्यादा अच्छा होता है कि फटाफट निकाला और बेसन का मिक्सचर तैयार किया, और आपकी गुठलियाँ भी नहीं बनेंगी और बेसन भी, बल्कि बेसन का जो मिक्सचर है पकौड़ों के लिए वो भी तैयार हो जाएगा। अब इसमें मैं पानी वगैरह डालूंगी या चीज़ें डालूंगी तो इसमें गुठलियाँ नहीं बनेगी। लाल मिर्चें इसी बेसन में, नमक, सूखा धनिया और चाट मसाला और हल्दी। बहुत कम मसालों में और बहुत कम चीज़ों से मैं आपको ऐसे पकौड़े बनाना सिखा रही हूँ जो बहुत यम्मी होंगे, और रमज़ान में आप बनाएंगे तो आपके घर वाले वाह वाह कर उठेंगे। इन दोनों को मैं कर देती हूँ साइड पे। ये बर्फ़ वाला पानी है, बहुत ठंडा है। अब इससे मैं मिक्सचर बनाना शुरू करूँगी, जितना मुझे मिक्सचर चाहिए।
मिक्सचर जब आप बनाएं तो पानी थोड़ा थोड़ा करके डालें ताकि कि बहुत ज़्यादा पतला और बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा पतला होगा तो आलूओं पे ये बेसन नहीं लगेगा। ये देखिए मैं जितना भी इसको हिला रही हूँ गुठलियाँ नहीं बन रही क्योंकि मैंने बेसन को छान लिया है। अब मैं बेसन को आपके सामने उठा रही हूँ, देखिए ये फटाफट गिर रहा है, ज़्यादा थिकनेस नहीं है और ज़्यादा पतला भी नहीं है। अब इसको थोड़ा सानने के इस टाइम मैं थोड़ा सारा पानी डालूँगी, देखिएगा बिल्कुल थोड़ा सारा, ठीक है। इसमें पानी डालने का मकसद क्या था कि मज़ीद अगर बेसन को जो टाइम लगेगा, अगर उसमें मज़ीद गाढ़ा होना है तो वो इस पानी से गाढ़ा नहीं होगा, क्योंकि मैं बेसन को चंद मिनटों के लिए छोड़ूंगी। ये देखें अब ये सही है, ये देखें अब किसी लगातार ही गिर रहा है, बहुत ज़्यादा लगातार नहीं है, इतना पतला नहीं है, आप ये देख सकते हैं बिल्कुल भी इतना पतला नहीं है। अब बेसन को जब मैं 3 से 4 मिनट के लिए या जब तक वो मैं आलू के स्लाइस या प्याज कटिंग कर लेती हूँ, तो जितने देर के लिए मैं इसको छोड़ूंगी ना तो बेसन थोड़ा सा और फूलेगा और गाढ़ा हो जाएगा, इसलिए मैंने थोड़ा पानी डाला है। इसलिए तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी थोड़ी देर तक कि ये गाढ़ा हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं। पहले मैं लंबे लंबे आलू काट लेती हूँ। आलू वाले पकोड़े बनाने के लिए, मिक्स पकोड़े के लिए आप जितने मर्ज़ी सब्ज़ियाँ डाल लें, लेकिन मैं जो बेसिकली सब्ज़ियाँ डालती हूँ ना वो मैंने आपको बताई हैं। इतने पतले पतले देखिए मैं काटूँगी, क्योंकि आलू ज़्यादा मोटा और ज़्यादा पतला ना हो फिर पकोड़ों का मज़ा नहीं आता। कुछ टिप्स होती हैं या कोई तरीक़ेकार होते हैं जिसे हांडी या कुछ भी आप पकाएं वो यमी बनती हैं। लाजमी नहीं आप बहुत कुछ डालेंगे तो ही आपकी रेसिपी या आपका खाना अच्छा बनेगा। कुछ टिप होती हैं जिनसे खाना अच्छा बनता है, और बड़ों की टिप इसलिए कारआमद होती हैं क्योंकि उनका एक्सपीरियंस होता है, और जिस बंदे का जिस फील्ड में एक्सपीरियंस होगा उसकी टिप और उसकी जो रेसिपी होगी वो काम करेगी। मैंने इसमें 2 सब्ज़ मिर्ची काटी हैं। अगर आपकी मिर्ची तीखी हैं, तेज़ है, तो आप कम काट लीजिएगा। मैंने 2 सब्ज़ मिर्ची इसमें काट ली हैं। इसके अलावा मैं जो सीधी सब्ज़ मिर्ची है उसका बीच में से कट लगाऊंगी और उसे बेसन में तल दूँगी। ऐसे भी आप पकोड़े बना सकते हैं। वो भी मैं 2 ही बना रही हूँ क्योंकि हमारे घर में ज़्यादा मिर्ची और नमक नहीं खाया जाता। बाकी 4 मेरी बच गई थी। प्याज को मैंने बारीक बारीक काटा, उसके बाद मैंने इसे हाथों के चुमर से यूं यूं मसला, ठीक है। उसके बाद इन्हें इसको अलग करते। अब ये मेरा एक रेसिपी बन रही है पकोड़ों, मिक्स पकोड़ों वाली, और दूसरी मेरे आलू वाले पकोड़ों की रेसिपी बन रही है। तो दोनों मैंने कटिंग कर ली है। यानी कि जब आपको 3 से 4 मिनट या 5 मिनट इसको मज़ीद रखेंगे ना जब भी बनाने के बाद, तो बेसन मज़ीद फूलेगा और गाढ़ा होगा, इसलिए मैंने इसमें पानी ज़्यादा डाला था थोड़ा सा और। अब ये तैयार है। दूसरी तरफ मैंने क्या किया है, मैंने ऑयल को गर्म होने रख दिया है। मैं हमेशा लोहे की कढ़ाई में ही पकोड़े बनाती हूँ। आंच मेरी तेज़ है और अभी ऑयल गर्म होगा। जैसे ही ऑयल गर्म होगा फिर हम पकोड़े तलना शुरू कर देंगे। इसमें जब भी आप पकोड़े बनाएं तो कढ़ाई थोड़ा सा नीचे हो ऑयल से, यानी कि ऑयल इसमें थोड़ा सा नीचे कम हो, लेकिन कढ़ाई फुल भरी हुई हो ऑयल की, ताकि कि डीपली जाके पकोड़े इसमें अच्छे बन सकें। मैंने देखा है लड़कियां पकोड़े तलती हैं तो ऑयल कम होता है, जिससे पकोड़े के खस्ता नहीं बनते। इतना सा हिस्सा छोड़ के मैंने बाकी ऑयल से भर दिया है। अभी ऑयल गर्म होता है फिर हम पकोड़े तलना शुरू कर देंगे। मेरा ऑयल गर्म हो चुका था, तो मैंने इसको चेक करने के लिए कि ऑयल के अंदर जब मैं पकोड़े डालूंगी कि बुलबुले बनेंगे कि नहीं बने, तो मैंने एक डाल के देखा है। एक टिप ये, जैसे आप पहले छोटा सा टुकड़ा पकोड़े का या छोटा सा आलू का टुकड़ा बेसन में भिगो के डाल दें, अगर बुलबुले बने तो इसका मतलब आपका ऑयल जो है वो परफेक्ट है आपके पकोड़े तलने के लिए। उस टाइम आँच आपने थोड़ी सी तेज़ से कम कर देनी है, ठीक है, क्योंकि अभी हमें पकोड़े डालने हैं। अगर आप लोगों का बेसन ज़्यादा पतला हो जाए गलती से, इसी तरह आपने दोबारा करना है और छोड़ देना।
अगर बेसन बहुत पतला है तो आपने क्या करना है, इसमें थोड़ा सा और बेसन डालना है अगर गलती से पानी आपसे ज़्यादा हो गया। मैंने मज़ीद पकोड़े डाले थे, जितने डाले थे उसमें आप ये देख सकते हैं ये पकोड़े फूलना शुरू हो गए हैं। और बेसन बहुत पतली लेयरी है, इतनी मोटी भी नहीं पतली भी। ये पकोड़े इस तरह के बनते हैं, पतली लेयर है। अगर आप मोटी लेयर बनाना चाहते हैं वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन हमेशा पकोड़ों की जो होती है वो लेयर पतली चढ़ती है आलुओं पे। जब तक आपके तमाम पकोड़े या जब तक आप आपकी ये जो कढ़ाई है उस पर पकोड़ों की तादाद फिल नहीं हो जाती, आपने उस टाइम तक आंच हल्की ही रखनी है ताकि के पकोड़े डल जाए। फिर आप आंच थोड़ी तेज़ कीजिएगा ताकि इक्वल पकोड़े बन सके। मैं आंच तेज़ कर दूँगी, थोड़ी सी तेज़, इतनी तेज़ नहीं कि आलू गले ना और बेसन ऊपर से जल जाए। थोड़ी सी तेज़ करूँगी ताकि पकोड़े बन जाए। और आप देख सकते हैं पकोड़ों की लेयर मेरी पतली है, ज़्यादा मोटी नहीं है, क्योंकि मोटी होगी तो खस्ता नहीं बनेंगे। अगर आप फिर भी मोटी बनाना चाहते हैं तो आप बेसन में पानी कम डाल दीजिएगा, और अगर बेसन में पानी ज़्यादा हो गया है तो थोड़ा बेसन डाल दीजिएगा। दोनों टिप मैंने आपको बता दी क्या करना है आपने। अब मैं आंच थोड़ी सी तेज़ करी, बिल्कुल थोड़ी सी, इतनी तेज़ नहीं, थोड़ी सी तेज़। जितनी मुझे तेज़ चाहिए थी मैंने उतनी आंच कर ली है। अब इसको मैं बना देती हूँ, इसको छोड़ देती हूँ और वक्फे वक्फे से मैं इसको हिलाती रहूँगी ताकि इक्वली गोल्डन हो जाए। आप देख सकते हैं पकोड़ों का कलर आ गया है। अगर आपको इससे डार्क कलर चाहिए तो आप उसको 3 सेकंड के लिए या 4 सेकंड के लिए आंच बहुत तेज़ कर दें, क्योंकि पकोड़े तो बन चुके हैं, गल भी चुका है, बेसन पक चुका है, सिर्फ आपने डार्क गोल्डन करना है। लेकिन पकोड़ों का कलर मुझे यही पसंद है, मैं भी निकाल लूँगी। मैंने टिश्यू पेपर अपनी ट्रे में, जिस ट्रे में या जिस बर्तन में आपने निकालने हैं निकालने हैं उसमें आप टिश्यू पेपर रख लीजिएगा। जैसा मैंने रखे हैं, अब मैं इसको इस तक छान के निकाल लूँगी। जो पकोड़े तल लिए थे उसके लिए मैं एक और टिप देती हूँ। आपने जैसे ही पकोड़े तल के निकाले हैं आपने इस पर चाट मसाला डाल देना है। बहुत मज़े के लगेंगे जब आप ताज़ा पकौड़े निकाले हुए पकौड़ों पे चाट मसाला डाल देंगे। ठीक है, एक ये, अगर आप चाहते हैं ये इसी तरह खस्ता रहे, अगर आप करना चाहें या ना करना चाहें वो आप पे है, लेकिन जो मैं करती हूँ जिससे मेरे जो बनाए हुए पकौड़े हैं वो खस्ता रहते हैं कि मैं मैदे की एक चुटकी ऐसे इस पर डाल देती हूँ और मैदा इसमें जज्ब हो जाता है। बस दैट्स इट। बस जब मैं वो निकालूंगी तो उसको भी इसी तरह चाट मसाला डालूंगी और ये मैदा डाल दूंगी। ये सब्ज़ मिर्चों वाले पकोड़े रह गए थे वो भी मैं इसमें कर लूँगी। एक तरफ मेरे पकोड़े तलने जा रहे हैं, दूसरी तरफ मैंने चाय रख दी है। और अब बनाएंगे हम मिक्स पकोड़ों का मसाला, यानी कि मिक्स पकोड़े कैसे बनाएंगे उसको देख लेते हैं। ये बेसन है हमारा बच गया है। अच्छा, जो मैंने आलू वाले पकोड़े बनाए उसके लिए मैंने 3 आलू यूज़ किए थे और इसमें मैंने 3 आलू यूज़ किए। इसमें दरमियाने साइज़ के 3 आलू थे और उसमें तो आपको साइज़ का अंदाज़ा होगा कि कुछ दरमियाने थे कुछ बड़े थे। तभी हमने क्या करना है, ये तमाम मिक्सर हम इसके अंदर डाल देंगे। क्या आज इस टाइम क्योंकि हमने जो मसाला बनाया था, जो हमने मसाले जार डाले थे वो हमने आलू के बेसन के लिहाज से डाले थे। अब इसमें आपके मसाला जार थोड़े से और डालेंगे क्योंकि स्पाइसी और बनाना है इसको। तो मिर्चें जो हैं वो 1 चम्मच भर के मज़ीद जाएंगी, अगर आप तीखा और तेज़ मिर्च वाला खाना चाहते हैं। इसके अलावा नमक हस्बे ज़ायका आप बढ़ा सकते हैं, मैं आधा चम्मच और डाल रही हूँ। अब हम इसको, यानी कि इसमें सिर्फ नमक और मिर्चों का मसला होगा, और साथ ही हम इसमें डाल देंगे अनारदाना। और इसमें कुछ नहीं डालने की ज़रूरत, क्योंकि बाकी तो जो चाट मसाला वगैरह था वो तो उसमें डाला हुआ था। अगर आप फिर भी और तीखा खाना चाहते हैं तो आप चाट मसाला डाल सकते हैं, लेकिन चाट मसाला मैंने ऊपर डालना है इसलिए मैं नहीं डाल रही। और इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। अगर आपका बेसन जिस तरह का वो आलू वाला मैंने बनाया था उस तरह का ही होगा तो मज़ीद आपको उसे गाढ़ा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, मैंने एक ही प्याली वाले बेसन में 2 आपको रेसिपी सिखा दी हैं। इसमें 3 आलू डले हैं,
इतने साइज़ के, ठीक है। और उसमें 2 आलू बड़े थे और एक छोटा साइज़ का था। तो अभी इसको हम छोड़ देते हैं जब तक वो बनते हैं, ये भी हमारा तैयार हो जाएगा। मसाले जात मैंने इसमें मज़ीद डाले हैं, नमक और मिर्चें, अदरवाइज़ और कोई ज़रूरत नहीं थी डालने की। मैंने पकोड़े आलू वाले निकाल दिए थे। अभी मिक्स पकोड़े बनाने का टाइम आ गया था, तो मैंने आंच फिर हल्की कर दी है और मैंने हाथ की मदद से इसको, जितना आपने बड़ा बनाना है छोटा बनाना है, आप बना सकते हैं। पकोड़े पक चुके हैं और जो कलर मुझे चाहिए था वो आ चुका है। अब मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ। अगर अब तक आपको मेरे बताने का तरीका अच्छा लग रहा है, मेरी मेहनत अच्छी लग रही है, तो मेरी वीडियो को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और अपने प्यारों से, अपने अजीज़ों से, जहाँ भी वो रहते हैं व्हाट्सएप और ट्विटर पे शेयर कर दें, शेयर के बटन पे जाके। आपकी मर्ज़ी, छोटे बनाएं बड़े बनाएं। ऐसे ये छोटा है, अब मैं छोटे डाल रही हूँ, मर्ज़ी है। आलू वाले क्रिस्पी पकोड़े और मिक्स क्रिस्पी पकोड़े दोनों तैयार हो चुके हैं, तो आप देख सकते हैं। और उनके साथ मैंने दही वाली चटनी बनाई है। ये चटनी इसलिए ख़ास है कि मेरी अम्मी ने कोई रेसिपी बनाई हुई है। अगर आप वो जानना चाहते हैं कैसी बनती है दही वाली चटनी और आप उसको कैसे फ्रीज़ कर सकते हैं पाउडर फॉर्म में, तो कमेंट्स करें। मैं अपनी अम्मी से कहूँगी वो आपको बनाना सिखाएं, लेकिन अगर आप कमेंट्स करेंगे तो मैं कहूँगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये दोनों रेसिपी, मेरे बताने का तरीका अच्छा लगा होगा। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी दबाएं, शेयर करें एंड लाइक करें, ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो, अच्छी अच्छी रेसिपी और अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाती रहूँ।